Naming of hydrocarbons. It is very necessary to name hydrocarbons because there are 9 million organic compounds. To recognize each of them, it is necessary to name them. So, for naming such hydrocarbons, IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, in 1958, located at USA, decided to name or decided to some rules how to name such organic compound. It is very necessary to name them accordingly. कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण हाइड्रोकार्बन्स इतने ढेर सारे बन गए हैं जिन्हें पहचानने के लिए उनका नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। 1958 में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो USA में है, डिसाइड किया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाए और नाम देने के लिए इनके लिए कुछ रूल दिया गया। तो 1958 में IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट होने से पहले जितने भी ऑर्गेनिक रासायनिक पदार्थ हैं उनके नामकरण का तरीका कुछ कॉमन था, जिसे कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। उस कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम को हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा जो रूल बनाए गए हुए हैं इन सभी का नामकरण करना, उसे देखेंगे। दोनों में फ़र्क ये है कि जो कॉमन सिस्टम है वो किसी स्रोत या फिर किसी एक ख़ास बात के लिए उनके लिए नाम रख दी जाती थी, जबकि IUPAC जो है एक नियम के हिसाब से नाम रखते थे, जिसमें कई कितने भी कंपाउंड नए बन जाएं उनके नाम बड़े आसानी से रख सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन सिस्टम देखते हैं तो कॉमन सिस्टम जो है ज़्यादातर जगह पे अप्लाई नहीं हो पाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 9 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ कैटेनेशन, कार्बन की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है उसके कारण 9 मिलियन कंपाउंड्स बन चुके हैं अब तक। और इन डीलिंग विद सच लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू रूल नेम देम। इतने बड़े ढेर सारे कंपाउंड को अगर हम चाहते हैं कि उनकी केमिकल रिएक्शन किया जाए, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है क्या नहीं, उनको पहचानने के लिए एक नियम की ज़रूरत हुई जिससे उसका नाम रखा जा सके। The official name of organic compound were given by International Union for Pure and Applied Chemistry in 1958, so they are called IUPAC nomenclature। तो इनको आसानी से समझा जा सके, नामों को बनाया जा सके, लिखा जा सके और याद किया जा सके, तो ये सिस्टम जो है वो बनाया गया। बट बिफोर IUPAC nomenclature system, common system of nomenclature used। लेकिन जब IUPAC nomenclature system आया था उसके पहले एक साधारण तरीके से जो है इनके नाम रखे जाते थे। Common nomenclature system of hydrocarbon. In early days of organic chemistry, when there was no rules and regulation how to name such compound, the naming of organic compound were based on some sources, that is from where it was obtained, and about the property, based on the property, what kind of quality the chemical have, and some negligible or insignificant matter on which it was named. Sources like if the source was an ant, a name was given to formic acid because formica in Latin means ant. Sources and about the properties like butyric acid, it was obtained from butter, that's why it is known as butyric acid. Some insignificant based naming are like barbiturates, it was based on a woman's name Barbara. So these are the some common system of nomenclature of a compound. Let's see it in detail. कार्बन रसायन शास्त्र के शुरुआती दिनों में जो कार्बनिक रासायनिक पदार्थ मिला करते थे उनके नामकरण कुछ अलग तरीके से करते थे। वो इस बात पर निर्भर करते थे कि वह कहाँ से रासायनिक पदार्थ मिला है, उसके गुण क्या हैं, या कुछ ऐसे रहते थे जिनका कुछ मतलब ही नहीं रहता था और उनके जो है उस बेसिस पे उनके नाम रख दिए जाते थे। अगर हम स्रोत के आधार पर देखें तो फॉर्मिक एसिड जो है वह चींटियों के
डंक में पाए जाते हैं, और जो लैटिन वर्ड फॉर्मिका है उसका मतलब चींटी होता है, इसलिए उसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। दूसरा, अगर गुड़ के आधार पर एक उदाहरण देखा जाए तो बटर से मिलता है हमें ब्यूटारिक एसिड, उसमें ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है, इसलिए उसका नाम जो है बटर से ही रिलेटेड ब्यूटारिक एसिड है। एंड सम इनसिग्निफिकेंट, जिसका मतलब ही ना हो उसके हिसाब से नाम रखा गया हुआ है, जैसे बार्बिचूरिक एसिड। तो बार्बिचूरिक एसिड में जो बार्बिचूरिक नाम है वो एक बारबरा औरत के नाम के हिसाब से रखा गया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन तरीके थे जिसको हम डिटेल में देखेंगे, किस तरह से जो है बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के उस समय नाम रखे गए थे जब तक IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम नहीं आया था। कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम को यहाँ पे उदाहरण के साथ समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम एंड नेमिंग बेस्ड ऑन, दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, it's called formic acid because obtained by distillation of red ant, Latin formica ant. Means formic acid has been obtained from red ant, that Latin name is formica, hence it is called formic acid. Next, barbiturate. Barbiturate, it's a group of sedative, was named barbiturate after the name of woman Barbara. Barbiturate, a chemical which is have a sedative effect on our CNS system. This name has been derived from a woman named Barbara. Next, this is acetic acid or vinegar. The word vinegar arrived Middle English from Old French wine or sour wine, or Latin vinum, wine, acer and sour. Means this vinegar word has been derived from the English French word that is known as vinegar. Vin means sour wine, and this word derived from the Latin word vinum, which means wine, and acer means sour. तो कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे फॉर्मिक एसिड है, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। इसका नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए रखा गया क्योंकि ये लाल चींटी के डिस्टिल करने से, आश्रित करने से उसमें जो रासायनिक पदार्थ मिले थे वो फॉर्मिक एसिड थे, इसलिए उसके आधार पर उसका नाम जो है फॉर्मिक एसिड रख दिया गया है। दूसरा, हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक पदार्थ है बार्बिचूरेट। बार्बिचूरेट जो है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, और ये इसका नाम बार्बिचूरेट्स जो है एक वुमेन जिसका नाम बारबरा था उसके नाम के आधार पे रखा गया है। विनेगर, एसिटिक एसिड, सिरका जिसे कहते हैं, इसका वर्ड जो है वो विनेगर आया हुआ था इंग्लिश फ्रेंच वर्ड से वाइन अर्थ, जिसका मतलब सोर वाइन, खट्टी शराब, और ये वर्ड जो है ड्राइव किया गया था लैटिन वर्ड से जिसका नाम वीनम, वाइन, और एसर, सोर। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं और इनके कॉमन नेम्स हैं, और ये कॉमन नेम किस आधार पे जो है निकाले गए हैं, ये कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में आता है। दिस इज प्रोपियोनिक एसिड। नेम प्रोपियोनिक एसिड, it is derived from the Greek word protos, that meaning first, and pion meaning fat, because it is the smallest acid that exhibit the properties of other fatty acid. So propionic acid has been derived its name from the Latin word protos, that meaning first, and pion, that meaning fat. So propionic acid is why it is called propionic acid, because it's the first chemical compound that behave like a other fatty acid, that's why it is called propionic acid. Next, butyric acid. Structure of butyric acid, formula of butyric acid. The butyric acid, name of butyric acid come from the Latin word butter, butyrum, the substance in which butyric acid was first found. butyric acid को butyric acid इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो केमिकल है वो सबसे पहले बटर में पाया गया था, और बटर जो है वो लैटिन वर्ड ब्यूटाइरम से है, बटर का लैटिन वर्ड ब्यूटाइरम से है, इसी से ही वर्ड से इसका नाम जो है डिराइव किया गया हुआ है ब्यूटारिक एसिड। उसी तरह से प्रोपियोनिक एसिड में देखिए, प्रोपियोनिक एसिड में ये जो प्रोपियोनिक एसिड नाम है, ये नाम जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्रोटोस, जिसका मतलब होता है कि पहला।
प्रोपियोन फैट, और वो इसलिए क्योंकि ये सबसे छोटा केमिकल कंपाउंड है एसिड में जो दूसरे फैटी एसिड की तरह ये काम करता है, इसलिए इसका नाम जो है प्रोपियोन या फिर प्रोपियोनिक एसिड है। इससे छोटा जो है इथेनोइक एसिड है जो हम विनेगर देखते हैं। विनेगर और फैटी एसिड दोनों में जो है बहुत फ़र्क है, इसलिए ये प्रोपियोनिक एसिड कहलाता है। ब्यूटारिक एसिड ओबियसली क्योंकि बटर में पाया जाने वाला केमिकल है और लैटिन वर्ड जो है वो बटर का ब्यूटाइरम है, इसलिए उसको ब्यूटारिक एसिड कहा जाता है। Next, valeric acid, pentanoic acid, also known as. This valeric acid is known because, like the other lower molecular weight carboxylic acid, it has unpleasant odor and it is found in the perennial flower Valerian officinalis, from which it gets its name. So, valeric acid, also known as pentanoic acid, 5 carbon compound carboxylic acid, name its source. It is named on the basis of its source, Valerian officinalis flower, from which it has been obtained. वलेरिक एसिड जो कि पेंटानोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और ये 5 कार्बन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको वलेरिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक फूल से मिलता है, उस फूल का नाम जो है वो वलेरियन ऑफिसिनालिस है। उसके नाम के आधार पर इस केमिकल का नाम वलेरिक एसिड रखा गया हुआ है, जिसको हम IUPAC नोमेनक्लेचर में हम पेंटानोइक एसिड कहते हैं। देखिए ये पेंटानोइक एसिड है, 1 और 3, 3 1 4 1 5 कार्बन कंपाउंड है ये, इसको वलेरिक एसिड कहते हैं। ये दूसरी मॉलिक्यूलर वेट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी की तरह ही जो है ये महकता है, अनप्लीजेंट मतलब अजीब सी महक होती है। और फाउंड इन पेरेनियल फ्लावर, एक ऐसा फूल जो साल दर साल खिलता रहता है, उस फ्लावर में ये मिलता है और उस फ्लावर का नाम जो है वो वलेरियन है, और इसका बॉटनिकल नेम वलेरियन ऑफिसिनालिस है, जिससे ये पाया गया हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है वो वलेरिक एसिड रखा गया हुआ है। दिस इज कैप्रोइक एसिड और हेक्सानोइक एसिड, मीन्स 6 कार्बन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैप्राइलिक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, means 8 carbon compound containing carboxylic acid. This is capric acid or decanoic acid, means 10 carbon containing carboxylic acid. ये 3 केमिकल कंपाउंड एक ही जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए सभी का नाम कैप्रिक जो CAPR है, देखिए लगभग सभी बराबर है, CAPR, ओइक, आइलिक एंड ईक एसिड. So all these 3 chemical compounds are found in fat of goat milk, and botanical name of goat is Capra aegagrus. So the word capr are derived from this capra, CAPR, from which it gets its name. Next, this is nanoic acid or pelargonic acid or 9 carbon containing carboxylic acid that is derived from a genus flowering plant Pelargonium. That's why it is called pelargonic acid. जो 9 कार्बन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक पेलरगोनियम जो जीनस है, प्रजाति है फूल की, उसमें से पाया गया हुआ है, उसके प्लांट से पाया गया हुआ है, इसलिए इसका नाम पेलरगोनिक एसिड रखा गया हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये कैप्रिक एसिड जो कि हेक्सानोइक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कैप्राइलिक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड जो 8 कार्बन कंपाउंड है, और ये कैप्रिक एसिड, डेकानोइक एसिड 10 कार्बन कंपाउंड एसिड कंपाउंड है। ये ऑल आर फाउंड इन मिल्क फैट ऑफ गोट, सभी जो है बकरी के दूध में जो फैट होता है उसमें पाया जाता है, और बकरी का जो बॉटनिकल नेम है वो है कैप्रा आइगैग्रस, इसलिए फ्रॉम विच इट गेट्स इट्स नेम, इसलिए जो है इस सभी
फैटी एसिड का नाम जो है वो गोट के जो बॉटनिकल नेम है उससे डिराइव किया गया हुआ है। पेलर्गोनिक एसिड जो कि एक 9 कार्बन कंपाउंड एसिड है, नैनोइक एसिड दैट अकर नेचुरली इन द फ्लावरिंग प्लांट पेलर्गोनियम जीनस, जो प्राकृतिक रूप से इस प्रजाति के पेलर्गोनियम प्रजाति के फूल के प्लांट में जो है वो मिलता है, इसलिए इसका नाम पेलर्गोनिक एसिड रखा गया हुआ है। इस तरह से हमने इतने केमिकल देखे हुए हैं जो जिनका कॉमन नेम जो है सोर्स से वो जहाँ से पाए जाते हैं उनके आधार पर रखा गया हुआ है। ये कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम है। अगर एक ही प्लांट में ढेर सारे कंपाउंड पाए जाए तो फिर उनको जो है नाम देने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अजाडिरक्टा इंडिका में लगभग 75-76 केमिकल कंपाउंड मिलते हैं। नीम के पेड़ में जो केमिकल कंपाउंड है लगभग 78-69 इतने की लगभग जो मिलते हैं, उनका नाम अगर सिर्फ प्लांट से ही अगर लिया जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। निकोटीन जो तंबाकू होता है उसमें मिलता है। तंबाकू में ऐसे ढेर सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका नाम अगर लिखा जाए उनके डेरिवेटिव तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए IUPAC ने जो है वो नोमेनक्लेचर रूल्स बताए हुए हैं। अब देखेंगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम।